हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे आसान तरीके से पैंट की कटिंग कैसे की जाए। लेडीज़ पैंट की कटिंग का ये है मेजरमेंट, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है और कपड़े को किस तरीके से रखना है देखते हैं। कपड़ा हम दो भाग में मोड़ेंगे। पहले हमें दो भाग में कपड़ा मोड़ के एक साइड का पैंट निकालना है, फिर बैक साइड का निकालना है। तो पहले ये मैंने कपड़े को दो भाग में मोड़ा है और अब यहाँ पे मैं 2 इंच का बेल्ट छोड़ूंगी, जो मुझे सभी के लिए सेम ऐसे ही छोड़ना है। 2 इंच आप पहले बेल्ट का एक सीधा लाइन खींच लें इस तरीके से। और अब हम लेंगे हमारा जो भी सीट साइज़ है। सीट है मेरा 38 का, मैंने उसमें +4 किया है, तो उसका हिस्सा आ रहा है 10.5। तो अब हमें यहाँ से निशान करना है 10.5 इंच पे इस तरीके से। और हमें ये ध्यान देना है ये 10.5 इंच हमें नीचे भी आना है, ठीक है। इस तरीके से 10.5 इंच नीचे और 10.5 इंच की एक सीधी लाइन खींचेंगे और एक बॉक्स बनाना है। एक हमें चौकोन बॉक्स को क्रिएट करना है इस तरीके से 10.5, 10.5, 10.5 का। ये देखिए इस तरीके से चारों साइड से हमें एक बॉक्स बना लेना है, जो कि 10.5, अगर आपका सीट साइड ज़्यादा आ रहा है 12 आ रहा है तो आपको 12 का बॉक्स बनाना है। ये मेरा 10.5 का एक बॉक्स बन गया है इस तरीके से। अब मुझे वो 2 इंच के निशान पे रख के मेरी जो भी लंबाई है, जैसे मेरी लंबाई है 36, तो मुझे 36 लेना है। उसमें मार्जिन छोड़ना है 2 इंच। जो भी आपकी लंबाई हो वो आपको लेने के बाद आपको मार्जिन छोड़ना है 2 इंच, ठीक है। अब हमें इसे एक सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 10.5 इंच का बॉक्स बनाया था वहाँ से अब हमें 2 इंच, देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ आना है। तो ये कितना हो गया, 10.5 + 2, ये हो गया 12.5। तो अब आपको क्या करनी है, यहाँ से आधे इंच की गोलाई देनी है इस तरीके से। हाँ, यहाँ से हम ऐसे एक शेप देंगे, आसन का शेप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 12.5। तो अब इस तरीके से हम 12.5 का एक फिर से सीधा लाइन खींच लेंगे। 12.5 हमें पूरा नीचे तक एक सीधी लाइन खींचनी है। तो ये दो बॉक्स हमने तैयार कर लिया, जैसे एक वो 10.5 का और दूसरा ये 12.5 का। इस तरीके से आपको दो बॉक्स तैयार करना है। अब क्या करेंगे, देखो ये दो बॉक्स, अब ये जो 12.5 है ना, तो हमें 12.5 का आधा करना है। जैसे 12.5, तो हमें ये 12.5 का एक बीच में निशान करना है। तो जो भी 12.5 का आधा आ रहा है वहाँ पे 6.25, 6.25 ऐसे हम एक निशान करते जा रहे हैं। जैसे आपका 14 आया तो आप 14 का आधा कर लो, 16 आया तो 16 का आधा। तो ये हमारा आया 12.5। तो हम इस तरीके से 12.5 का एक पूरा बीचों बीच सीधा निशान कर रहे हैं। निशान बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी पैंट साइड में भागती नहीं है, इसका क्लिच बराबर बैठता है। तो इस तरीके से हम एक, देखिए, सीधा निशान कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना आप अभी। अब हम जो ये लंबाई लिए हैं पूरी 2 इंच वो नीचे का छोड़ के, ये जो लंबाई है यहाँ से हम इसको मेजरमेंट को आधा कर देंगे। जहाँ पे भी आधे का निशान आ रहा है वहाँ पे हम घुटने का निशान करेंगे। यहाँ पे हमें घुटना लेना है। और जो ये नीचे लंबाई है 12.5 की, उसका हम आधा करके जो जहाँ पे वो निशान आ रहा है वहाँ पे हम लेंगे बॉटम का निशान। देखो इसे आधा किए, अब हम यहाँ पे बॉटम लेंगे। तो कैसे लेना है वो आप देखिए। तो जो बीच का लाइन है उसके इधर हमें बॉटम का 3.5, हमारा बॉटम है 14, तो 14 का आधा 7, तो 7 का हम यहाँ 3.5 और वहाँ उस तरफ 3.5, तो कितना हुआ, 7 हो गया, ठीक है। हम ये, हाँ, इस 7 का बॉटम, तो हम 3.5, 3.5, और घुटना हमारा कितना था, 18। तो हमें क्या करना है, अब 18 का आधा करना है, 9, 9 का हमें 4.5 इस तरफ और 4.5 इस तरफ। ये आप थोड़ा एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फिर आपको बहुत आसानी से पैंट की कटिंग समझ में आ जाएगी। तो अब हमें एक ऐसा शेप लेना है। अगर आपके पास शेप नहीं है तो आप निशान से भी उसे मिला सकते हो। और फिर इस तरीके से हम वो बॉटम घुटने को जो लाइन है उसको टच करते हुए ऐसे एक शेप दे देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। देखो घुटने का निशान, बॉटम का निशान, और ये हम ये टॉप पे जो है निशान, वो तीनों निशान को इस तरीके से ये मिला देंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका पैंट का जो शेप है वो प्रॉपर, बॉटम घुटना सब बराबर आ जाता है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हमें ऐसे इसे कटिंग कर लेना है। देखिए आसन की गोलाई लेते हुए ऐसे जो हमने निशान किया उसकी कटिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी कपड़े को पीछे वाले हिस्से को निकालने के लिए फिर से कपड़े को 2 बार मोड़ेंगे। देखो अब हम इस कपड़े को 2 बार मोड़ दिए हैं। अब हमें जो ये कपड़ा कटिंग किया है इसे इसके ऊपर सेम ऐसे रख देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे भी ये कपड़ा है हमें उसे पहले छापा मार लेना है, फिर हम उसमें मार्जिन बढ़ाएंगे। तो आप अभी क्या करो, इसे चारों साइड से जैसा भी ये है वैसा सेम आपको कॉपी कर लेना है। एज इट इज़ सेम टू सेम आपको कॉपी करके कपड़े को उठा लेना है, ठीक
ठीक है। अब हम यहाँ से 2-2 इंच बढ़ाएंगे। जो मार्जिन अभी तक हमने मार्जिन नहीं बढ़ाई थी, मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़ा फिटिंग का ही माप से हमने पैंट कटिंग किया था, अब हम इसमें बढ़ाएंगे मार्जिन। तो मार्जिन देखो कैसे बढ़ेगा, तो 1 इंच आपको ऊपर बढ़ाना है। ये 1 इंच इसलिए होता है कि पैंट जो है बैठते वक्त नीचे उतरती है पीछे से, वो नहीं उतरेगी। तो 1 इंच हमें ऊपर गए हैं, और भी वो देखो हमने क्रॉस में गए हैं, ठीक है, वहाँ से 1 इंच। अब यहाँ से हम 2-2 इंच ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, 2-2 इंच 2-2 इंच, ये आपको सबके लिए 2 इंच ही बढ़ाना है इस तरीके से। और यहाँ से फिर 2 इंच बाहर आएंगे, और इसी से नीचे भी 2-2 इंच। तो अब आपको ध्यान से देखना है कि हमने क्या किया, एक ही साइड आपको, वो भी यही साइड आसन के साइड आपको 2-2 इंच बढ़ा देना है। ये देखिए ऐसे। और यहाँ पे जैसे फिर हमने आधा इंच की गोलाई ली थी, यहाँ पे भी जो चौकोन आपको मिलेगा उसमें भी हम ऐसे आधा इंच का एक निशान कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 1 इंच ऊपर बढ़ाए, 2-2 इंच हम यहाँ बढ़ा दिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आपके पैंट की कटिंग हो जाएगी। देखिए इसे हमने थोड़ा क्रॉस काटा, और ये इसे ऐसे। तो ये आपके पैंट की कटिंग होगी। अगर आपको इसका सिलाई का भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करो, तो सिलाई का वीडियो भी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। और अगर आपको ये पूरा जो भी कटिंग का प्रोसेस है आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।